हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, इस वीडियो का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने उस पहली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि आखिर संविधान में अधिकार कौन कौन से हमें दिए गए हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें। तो इसमें आज बात करेंगे हम लोग बच्चों कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है ना, आखिर वो है कौन सा, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर हमारे 6 मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकारों का बच्चों हनन होता है, ठीक है ना, या शोषण होता है, तो हमारे किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के द्वारा क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। इसीलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या होता है कि जब अगर हमारे किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय कुछ रीट जारी करता है जो इस प्रकार है। जैसे बच्चों, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए तुरंत आदेश देगा। तो कौन सा आदेश देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आता है बच्चों परमादेश लेख। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए कौन सा आदेश जारी करता है, परमादेश जारी करता है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, वो अपने छात्रों को डिग्री देने से साफ इनकार कर दे, या कोई संस्था या कंपनी है अचानक क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दे, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय क्या करता है, परमादेश लेख जारी करता है। अब बात करते हैं प्रतिषेध लेख की। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जब निचली अदालत क्या होती है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, तो इसमें क्या होता है, जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी केस की सुनवाई करती है, तो जो ऊपरी अदालत होती है उसे ऐसा करने से बच्चों रोकने के लिए क्या करती है, निषेध आदेश जारी करती है। ठीक है, तो जैसे अगर हर किसी न्यायालय का अपना एक क्षेत्र होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाके दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी कार्य के मतलब प्रतिबंध लगा देगा, है ना, या उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध क्या कर लिया है, किसी पद को या अधिकार को प्राप्त कर लेता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जैसे वो सरकारी पद पे था लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है, 65 वर्ष से अधिक उम्र हो गई है, फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने पद पर कार्यरत है, तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा जो आदेश है वो जारी करता है। एक होता है बच्चों उत्प्रेक्षण लेख। अब उत्प्रेक्षण लेख का मतलब क्या होता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी जो अधिकारी होता है वो बिना अधिकार के क्या करता है बच्चों, कार्य करता है, तो न्यायालय क्या करती है, उसको रोकने के लिए उत्प्रेक्षण जो रीट जो होता है ना, या लेख जारी करती है। अब बात करते हैं अपराधों की सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई अगर अपराधी है तो उसके पास कौन कौन से संरक्षण या अधिकार हैं। तो जैसे क्या है बच्चों, पहला बात तो आप याद रखिएगा, एक अपराधी को ठीक एक ही अपराध के लिए बार बार पर सजा नहीं दी जा सकती, ये इलीगल है। दूसरा क्या है बच्चों, अपराधी के पिछले किए गए कार्य, सपोज करो पहले वो व्यक्ति क्रिमिनल था लेकिन अब सुधर चुका है, ठीक है, उसके बावजूद उस पर किसी मर्डर का केस लगा हुआ है, तो न्यायालय उसके पिछले किए गए कार्यों के आधार पर कोई फैसला या दंड नहीं देगी। तीसरा कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं के खिलाफ क्या कर सकता है, मतलब साक्ष्य नहीं दे सकता, कि कोई व्यक्ति कहता है हाँ मैंने मर्डर किया है, तो न्यायालय सीधा उसे पकड़कर फांसी पे लटका दे, ऐसा नहीं हो सकता। चौथा है बच्चों, जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। ये होते हैं अपराधों की सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में, जिसमें बंदी बनाए गए व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, या हम लोगों के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। पहला तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भी व्यक्ति के बिना, ठीक है ना,
बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको कारण बताना ही पड़ेगा, तभी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील चुनने का पूरा अधिकार है ना। और बंदी बनाए गए व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है, या किसी आसपास के न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के 24 घंटे से अगर कोई भी अधिक समय तक रखता है जेल में, तो आपके पास ये अधिकार है कि पुलिस वाले पे आप केस कर सकते हो। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों निवारक नजरबंदी। मैंने अभी आपको बताया कि पहला तो बिना कारण बताए हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को खुला छोड़ने पर सरकार को लगता है कि भाई वो अपराध करेगा या हमारे देश को गलत पहुंचाए, मतलब ठेस पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, अगर न्यायालय या सरकार या कानून को ऐसा लगता है, तो उस व्यक्ति को बिना कारण बताए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे 24 घंटे से अधिक समय तक भी जेल में रखा जा सकता है। और जो उसका मुद्दा होता है ना बच्चों, वो सलाहकार मंडल के पास होता है और उसे अधिकतम 3 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। और उसे 1 हफ्ते तक तो कारण ही नहीं बताएंगे, भाई तुझे गिरफ्तार क्यों किया, कहीं से भी उठा लेंगे, घर वाले कहेंगे हमारा बच्चा गया कहाँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट होता है संपत्ति का अधिकार। तो बच्चों याद रखिएगा, गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए क्या किया गया था, भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। और ये करके क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है ना। तो इस टाइप से था। अब बात करते हैं बच्चों मौलिक कर्तव्य की। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जैसे क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन करके हमारे भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना। और याद रखिएगा 96वें संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, जिसमें क्या किए गए थे बच्चों, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। पहले 10 थे, अब कितने हैं बच्चों, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों, जैसे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। तीसरा क्या है बच्चों, जो सार्वजनिक संपत्ति है, ये जो सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चौथा, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा क्या है बच्चों, हमारे पर्यावरण जो है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो छठा है बच्चों, देश की रक्षा के लिए जब भी हमें देश आह्वान करे या हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो, तो उस समय हमें अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।